हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन के बारे में। तो इसमें बेसिकली हम लोग पावर कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपके पास एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है और वो ऑसिलेट कर रहा है टाइम के साथ, तो वो कितना पावर इमिट करेगा। ओके, तो सपोज आपके पास यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस डी। ओके, तो यहाँ पे आपके पास हो गया, ये मान लेते हैं इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है, डी है। और यहाँ पे आपके पास लेट से आप पावर कैलकुलेट, यहाँ पे लेट से फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मान लेते हैं कि ये आपके पास हो गया यहाँ से यहाँ तक। ओके, यही पॉइंट मान लेते हैं, डजंट मैटर। और यहाँ से आपके पास ये पॉइंट हो गया। ओके, सो यहाँ से लेट से ये माइनस क्यू चार्ज है, तो मान लेते हैं ये फील्ड पॉइंट की दूरी हो गई आर माइनस, और ये फील्ड पॉइंट की दूरी हो गई आर प्लस। ओके, एंड लेट से दिस इज योर जेड एक्सिस। ओके, दिस इज योर जेड एक्सिस, और यहां से लेकर के यहां तक जो दूरी है, 1 सेकेंड, यहां से लेकर के जो यहां तक दूरी है, लेट्स से दिस इज योर डी। ओके, और एक चीज और है कि इन दोनों के बीच की दूरी डी है, तो d/2 डिस्टेंस पे मान लेते हैं कि यहां से एक आपके पास पोजीशन वेक्टर है, एंड दैट इज पोजीशन वेक्टर इज वेक्टर आर। ओके, तो ये हमारे पास 3 वेक्टर हो गए। ओके, और ये हमारे पास हो गया यहाँ पे फील्ड पॉइंट। सो दिस इज आवर फील्ड पॉइंट। ओके, फील्ड पॉइंट, लेट्स से दिस इज आवर पी। ओके, सो दो चार्ज है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, सो दिस इज योर प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज योर माइनस क्यू चार्ज। तो इस पॉइंट पी पे सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, फिर करंट कितना होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जैसे आपने करंट कैलकुलेट किया है तो उसकी सहायता से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे वेक्टर पोटेंशियल, दैट इज ए। तो ए मिल गया, वी मिल गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर्स, और पॉइंटिंग वेक्टर्स निकल जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रेडिएशन पावर बेसिकली कितना एमिट करेगा, राइट, क्योंकि P बराबर होता है S डॉट डी ए, यानी पॉइंटिंग वेक्टर्स और का सरफेस इंटीग्रल। ओके, दैट्स करेक्ट। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि हमारे पास ये डाइपोल है, तो अब ये डाइपोल अगर स्टैटिक है तो कोई भी पावर एमिट नहीं करेगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये आपका स्टैटिक ना हो करके ये क्या है, बेसिकली ये ऑसिलेटिंग है। तो अगर ऑसिलेटिंग है तो जो चार्ज आपके पास होगा दैट इज गिवन बाई एट टाइम t, इट इज गिवन बाई q0। मान लेते हैं कि इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है ओमेगा है, सो qt, क्योंकि चार्ज ऑसिलेटिंग है, इट इज गिवन बाई q0 cos ओमेगा t। ओके, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जो आपके पास होता है दैट इज डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो होता है p इज इक्वल टू, इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है q टाइम्स माइनस से प्लस चार्ज के बीच, माइनस से प्लस के डायरेक्शन में होगा, एंड दैट इज नथिंग बट वेक्टर डी, जहां पे वेक्टर डी कितना है, वेक्टर डी डी जेड कैप या के कैप है ना। तो वेक्टर डी का मतलब क्या है, यहां से लेकर के यहां तक तो मैग्नीट्यूड डी है, और आपका डायरेक्शन किधर होगा, इट इज माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो ये आपके पास हो गया इतना। तो अगर हम लोग यहाँ पे रख दें इसको, तो q की जगह रख सकते हैं हम लोग, सो p एट एनी टाइम t, इट इज गिवन बाई q t एंड वेक्टर d। सो ये आपके पास आ जाएगा q0 cos ओमेगा t, q0 cos ओमेगा t हो गया, राइट। और फिर आपके पास t कितना होगा, dz कैप। तो इसको अगर हम लोग लिखें यहाँ पे, तो वेक्टर p को हम लोग लिख सकते हैं q0 d cos ओमेगा t एंड z कैप, इतनी वैल्यू आ जाएगी डाइपोल मोमेंट की। और अगर हम इसको p0 के टर्म में लिखें, लेट्स से दिस क्वांटिटी इज p0 cos ओमेगा t एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर z कैप। तो डाइपोल मोमेंट, जो चेंजिंग डाइपोल मोमेंट है दैट इज pt इज नथिंग बट p0 cos ओमेगा t z कैप, जहां पे p0 जो होगा, p0 जो है, p0 इज नथिंग बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड दैट इज गिवन बाय q0d। और अगर हम ध्यान से यहाँ से देखें
तो कास की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 1, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यानी कि जो p की वैल्यू आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू दैट इज p0 z कैप। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो z कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो वेक्टर p का मैग्नीट्यूड जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज जस्ट p0। सो p0 क्या है बेसिकली, इट इज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। ओके, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, राइट। ओके, इतना हो जाएगा। तो अगर हम बात करें हमारे पास लेट से अगर एक कोई चार्ज यहाँ पे है, लेट से चार्ज q है, ये आपका फील्ड पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको निकालना है फील्ड। तो यहाँ से मान लेते हैं अगर डिस्टेंस r है तो इस चार्ज q के कारण इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, v इज इक्वल टू इन SI यूनिट इट इज 1/4πε0 q/r। इतना हो जाएगा, राइट। अब अगर ये q प्लस है तो ये प्लस होगा, और अगर ये q माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, राइट। तो ये प्लस है तो प्लस क्यू, माइनस है तो माइनस क्यू, इतना होगा। तो अगर हम लोग अपने डाइपोल सिस्टम के लिए पॉइंट P पे निकालें पोटेंशियल तो कितना हो जाएगा, ये इट इज नथिंग बट V इज इक्वल टू 1/4πε0। सबसे पहले प्लस क्यू का देखते हैं, तो प्लस क्यू ये है, इससे इस पॉइंट की बीच की दूरी कितनी है, r प्लस। तो इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस क्यू अपान r प्लस। ओके, इट इज नॉट वेक्टर, इट इज जस्ट स्केलर r प्लस, यानी वेक्टर r प्लस का मैग्नीट्यूड। और फिर आपके पास है माइनस क्यू अपान r माइनस। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसे 1/4πε0। एंड व्हाट इज q, q क्योंकि ऑसिलेट कर रहा है, q क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब आपको q का टाइम डिपेंडेंस भी देना पड़ेगा। और टाइम डिपेंडेंस कैसा, अर्लियर टाइम में tr पे, q फंक्शन ऑफ tr। okay, it is not q into tr, it is q function of tr। okay, so this is your q function of tr, right। इतनी वैल्यू आ गई। और अगर हम इसको लिखें तो q फंक्शन ऑफ tr, tr मीन्स रिटार्डेड टाइम में, सारा कैलकुलेशन रिटार्डेड टाइम में होगा, r प्लस माइनस q, इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं, क्या आ जाएगा माइनस q फंक्शन ऑफ tr एंड दिस इज r माइनस व्हाट इज tr, रिटार्डेड टाइम का मतलब है कि आपका t माइनस, यानी अगर इस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है या पोटेंशियल निकालना है, तो जैसे आप यहाँ पे प्लस q है, ओके, तो क्योंकि ऑसिलेट कर रहा है तो टाइम के साथ इस q की वैल्यू चेंज हो रही है, राइट। क्योंकि q बराबर है q0 cos ओमेगा t, तो ये आपका टाइम के साथ डिपेंडेंस है। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे t टाइम पे कैलकुलेट करोगे तो आपको अर्लियर टाइम में पता होना चाहिए कि यहाँ पे चार्ज कितना है। क्योंकि आप मान लो आपने 1 सेकंड पे देखा, 1 सेकंड पे चार्ज ऑसिलेट किया, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको लेट से 1 सेकंड से ज़्यादा का समय लगेगा। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे 1 सेकंड पे कैलकुलेट करना है तो 1 सेकंड से पहले चार्ज का पोजीशन कितना है या चार्ज की वैल्यू कितनी है वो आपको पता होनी चाहिए। दैट मीन्स योर TR इज नथिंग बट 1/4πε0। और TR क्या होता है, वी हैव डन इट वेरी मेनी टाइम्स। सो TR इज नथिंग बट T माइनस R/C, यानी ये जो चार्ज है तो ये हो जाएगा, इसके लिए TR कितना होगा, T माइनस R प्लस अपान C। इस चार्ज के लिए TR कितना हो जाएगा, T माइनस R माइनस अपान C। सो वी कैन राइट हियर, वन सेकेंड, वी कैन राइट हियर 1/4πε0। so this is Q which is function of T माइनस, क्योंकि R प्लस पे चार्ज है तो ये R प्लस अपान C हो जाएगा, अपान R प्लस, this is just a function, this is not into, okay, I'm saying it many times। so this is just a function of Q function of T माइनस R प्लस अपान C। और यहाँ पे TR जो होगा क्योंकि ये R माइनस के करस्पॉन्डिंग है तो ये हो जाएगा T माइनस R माइनस अपान C, और ये हो गया R माइनस। ओके, तो ये वैल्यू क्या आ गई पोटेंशियल की एट एनी टाइम T, यानी इस पॉइंट P पे इन दोनों चार्जेस के कारण या डाइपोल के कारण यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वो आपके पास आ जाएगा इतना। ओके, करेक्ट, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, Q की वैल्यू जो हमारे पास है दैट इज नथिंग बट Q0, अगर ये फंक्शन T का है तो Q0 cos ओमेगा, Q0 cos ओमेगा T। तो अगर आप TR लिखोगे यहाँ पे तो QTR हो जाएगा Q0 cos ओमेगा TR। एंड व्हाट इज TR, यहाँ ओमेगा होगा, व्हाट इज TR,
टी आर इज नथिंग बट cos ओमेगा, टी आर की जगह रख सकते हैं टी माइनस आर अपान सी। ओके, इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड व्हाट इज दिस क्यू टी आर आ जाएगा आपके पास, दिस इज बेसिकली टी आर, सो क्यू जीरो दिस इज योर cos ओमेगा टी माइनस आर प्लस अपॉन सी। ओके, यहाँ एक छोटा सा ब्रैकेट लगा देते हैं बिकॉज दिस इज एंगल एंड दिस इज योर आर प्लस माइनस यहाँ गया क्यू जीरो cos ओमेगा टी माइनस आर माइनस अपॉन सी, और ये आ जाएगा आपके पास आर माइनस। ओके, एंड लेट्स क्लियर दिस, तो ये आपके पास आ गया इतनी वैल्यू। ओके, सो आपके पास कास का जो एंगल होगा दैट इज ओमेगा टी माइनस आर प्लस अपॉन सी, यहाँ पे कास का एंगल है ओमेगा टी माइनस आर माइनस अपॉन सी। ओके, और अगर हम क्यू जीरो को बाहर ले लें तो हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल एट फंक्शन ऑफ टी एंड वेक्टर आर इज गिवन बाई क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा कास ओमेगा टी माइनस आर प्लस अपॉन सी डिवाइडेड बाई आर प्लस, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस कास ओमेगा टी माइनस आर माइनस अपॉन सी एंड डिवाइडेड बाई आर माइनस, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, आर प्लस को कैलकुलेट करना है और ये कास ओमेगा टी माइनस आर प्लस अपॉन सी को कैलकुलेट करना है। सो लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अगर हम बात करें आर प्लस को कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इस तरीके से कुछ है, यहाँ पे आपके पास प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, ये वेक्टर है आर प्लस और ये आपके पास है वेक्टर आर माइनस, और यहाँ से ये वेक्टर है वेक्टर आर, ये डिस्टेंस है डी बाई टू, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है डी बाई टू। ओके, इतना है, और मान लेते हैं कि ये एंगल जो है, यहाँ पे हमने एंगल नहीं लिखा था, 1 सेकेंड, यहाँ पे मान लेते हैं ये एंगल जो है ये कितना थीटा है। ओके, अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, आर प्लस ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, सो व्हाट इज दिस एंगल इज थीटा। तो अगर हम कोसाइन लॉ लगाएं तो कोसाइन लॉ बेसिकली क्या होता है, सो व्हाट इज कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉ आपके पास है, बना देते हैं यहाँ पे, सो कोसाइन लॉ आपके पास है, सपोज आपके पास ये वेक्टर ए है, ओके, एंड दिस इज योर वेक्टर सी, दिस इज योर वेक्टर बी। ओके, तो अगर हम इसमें लगा दें लेट्स से वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और मान लिया अगर ये एंगल थीटा है तो हमारे पास वेक्टर बी कितना आ जाएगा, वेक्टर बी आ जाएगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, दोनों साइड का स्क्वायर अगर कर देंगे तो ये जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट सी, एंड दैट इज नथिंग बट वेक्टर ए डॉट सी का वैल्यू कितना जाएगा, ए सी कॉस थीटा। सो बी स्क्वायर यानी सामने वाला जो होगा, एंगल के सामने वाला जो आपके पास आएगा साइड का स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos थीटा। यही सेम चीज़ यहाँ पे भी लगाएंगे हम लोग, तो अगर यहाँ पे लगाएं हम तो हमारे पास आ जाएगा एंगल के सामने, तो एंगल के सामने है आर प्लस, दिस इज आर प्लस का स्क्वायर इज नथिंग बट डी बाई टू का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस 2r डी बाई टू कॉस थीटा यूजिंग कोसाइन रूल, ये जो हमने निकाला इसी को बोलते हैं कोसाइन रूल। ओके, तो इतना आ जाएगा, और अगर आप r माइनस लगाओगे, अगर आप क्या लगाओगे, r माइनस लगाओगे, तो r माइनस के लिए क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज थीटा, तो अगर हम इस वाले एंगल में लगाएं, 1 सेकेंड, इस वाले ट्रायंगल में, नॉट एंगल में, ये वाले ट्रायंगल में जो ब्लू कलर से ट्रायंगल आपके पास दिख रहा है, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम लगाएं तो ये एंगल कितना हो गया, ये अगर थीटा है, ये सीधी लाइन है, तो ये पाई माइनस, सॉरी दिस इज योर पाई माइनस थीटा, तो आर माइनस कितना हो जाएगा, आर माइनस हो जाएगा, एंगल के सामने है ये, सो दिस इज आर माइनस का स्क्वायर, इट इज नथिंग बट डी बाई टू का होल स्क्वायर,
d/2 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वाला साइड का स्क्वायर, माइनस 2r d/2 cos थीटा की जगह कितना एंगल है यहाँ पे, पाई माइनस थीटा, cos 1 सेकेंड cos पाई माइनस थीटा। ओके, सो इसको यहाँ से हटा देते हैं, अपना काम इसका कंप्लीट हो गया। ओके, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी, सो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया बेसिकली d/2 का होल स्क्वायर, d/2 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर डी कास थीटा। तो ये आपके पास इतना आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो हो जाएगा आर माइनस स्क्वायर d/2 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर डी कास पाई माइनस थीटा। कास पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कास पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट, अगर ये साइन होता तब साइन थीटा होता, बट ये कास है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो इसको अगर हम लोग लिखें, इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी। और अगर हम मान लें कि हमारा d/2 बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू r, क्योंकि ये डाइपोल आपके पास है, राइट। तो डाइपोल का जो डायमेंशन होता है वो फील्ड पॉइंट के डायमेंशन से बहुत छोटा होता है कंपैरिजन में, लेंथ जो होगी बेसिकली। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं r प्लस स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली आर स्क्वायर माइनस आर डी कॉस थीटा, d/2 ये d स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। अब क्योंकि d बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू r, इसलिए हम उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, r माइनस स्क्वायर, इट इज़ नथिंग बट ये हो जाएगा आपके पास d/2, इसको छोड़ देंगे, सो दिस इज योर r स्क्वायर माइनस आर डी, बट कास पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं प्लस आर डी कॉस थीटा। ओके, सो इसका मतलब अगर हम प्लस माइनस दोनों को कंबाइन करके लिखें, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यह आ जाएगा आर प्लस माइनस स्क्वायर इज नथिंग बट आर स्क्वायर। अगर आपने प्लस लिया है तो यहाँ माइनस होगा, और अगर आपने माइनस लिया है तो प्लस होगा, आर डी कॉस थीटा। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे आर प्लस माइनस लोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर डी कॉस थीटा की पावर 1/2। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप यहाँ से आर स्क्वायर बाहर ले लोगे तो यहाँ जाएगा अंडर रूट है, तो यहाँ बाहर निकलेगा आर, अंडर रूट है तो इसके यहाँ पे आर स्क्वायर से डिवीजन हो जाएगा, तो ये जाएगा 1 माइनस d/r कॉस थीटा, इतनी वैल्यू आ जाएगी, राइट, कि पावर 1/2। अब क्योंकि हमारे पास सिंस r is very very ग्रेटर देन d या d is very लेस देन r, डाइपोल का जो साइज है फील्ड पॉइंट से बहुत छोटा है। ओके, राइट, तो इसका मतलब d/r जो आएगा आपके पास, इट इज़ वेरी लेस देन 1, d/r इज़ वेरी लेस देन 1। तो यहाँ से हम लोग अगर हम ध्यान से देखें तो बेसिकली अगर आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो बाइनामियल एक्सपेंशन से अगर x बहुत छोटा है तो इस पूरे की वैल्यू 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन आता है, इट इज़ 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसका एक्सपेंशन करें तो हमारे पास आ जाएगा r प्लस माइनस इज इक्वल टू r, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस x, तो x आपके पास यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, nx, n कितना है हाफ और x आपके पास इतना था, तो ये हो जाएगा d/2r cos थीटा, d/2r cos थीटा, इतनी वैल्यू आएगी, प्लस हायर ऑर्डर टर्म, राइट। अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, यहाँ पे माइनस था प्लस था और हमने जस्ट माइनस लिया है, तो यहाँ पे एक प्लस भी होगा और यहाँ भी आपके पास एक प्लस होगा, यहाँ भी आपके पास प्लस होगा। ओके, राइट, प्लस माइनस हायर ऑर्डर टर्म्स या माइनस प्लस हायर ऑर्डर टर्म। अब क्योंकि d जो है बहुत छोटा है r से, तो d/r की वैल्यू क्या होगी, 1 से बहुत छोटी होगी, तो हायर ऑर्डर टर्म हम लोग छोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जस्ट यहाँ तक लेंगे, तो r इज नथिंग बट 1 माइनस प्लस d/2r एंड दिस इज योर cos थीटा इन अप्रॉक्सीमेशन। ओके, इतनी आ जाएगी r प्लस माइनस की वैल्यू, r प्लस माइनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। और अगर हम लोग 1 सेकेंड, अगर हम लोग इसका
इन्वर्स निकालें, क्योंकि हमें इन्वर्स की वैल्यू चाहिए। तो इन्वर्स अगर निकालें तो 1/r प्लस माइनस हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, इसका भी इन्वर्स लगेगा तो ये आ जाएगा 1/r, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस प्लस d/2r cos थीटा, इतना हो जाएगा। अगर r प्लस माइनस इतना है तो 1/r प्लस माइनस इतना आ जाएगा। या इसको हम लोग अगर लिखें, सो दिस इज r प्लस माइनस अप्रॉक्सीमेटली 1/r, और इसको ऊपर ले जाएं अगर तो ये हो जाएगा बेसिकली 1 माइनस प्लस d/2r cos थीटा की पावर -1। ओके, इतना हो जाएगा। अब फिर से अगर इसका एक्सपेंशन करें हम लोग तो 1 प्लस एक्स की पावर n से, क्योंकि ये क्वांटिटी एक से बहुत छोटी है तो हम इसका बाइनॉमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एन एक्स एंड हायर ऑर्डर टर्म। तो फिर से हम हायर ऑर्डर टर्म नहीं लेंगे, हमारे पास इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज नथिंग बट 1/r, एंड दिस इज योर 1। अच्छा, ऐसा करते हैं, एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं। वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, बट लेट्स टेक प्लस फर्स्ट। सो दिस इज 1/r। प्लस अगर लोगे तो ओके 1 सेकेंड, यहाँ पे हमने गलती की है, 1 माइनस प्लस ऊपर जाएगा, सॉरी। सो यहाँ पे आपका ऑर्डर मैटर करता है, राइट। मतलब अगर प्लस लोगे तो ऊपर वाला साइन लोगे, माइनस लोगे तो ये वाला साइन लोगे। तो हमने प्लस लिया तो यहाँ पे हमने माइनस वाला साइन लेना पड़ेगा। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास, इट इज जस्ट योर 1/r। ये n है, ये x है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज योर 1 प्लस d/2r एंड दिस इज योर cos थीटा। इतनी वैल्यू आ जाएगी 1/r प्लस की। एंड व्हाट इज 1/r माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो r माइनस जब यहाँ से लेंगे तो यह जाएगा 1/r एंड दिस इज योर 1। अगर ये माइनस लोगे तो नीचे वाला साइन लोगे, ओके, d/2r cos थीटा की पावर -1। और इसको हम लोग फिर से एक्सपेंड करेंगे तो इस पूरे n का इस पूरे x में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट इज 1/r एंड दिस इज योर 1 माइनस d/2r cos थीटा। तो अगर आप प्लस लोगे तो यहाँ प्लस आ रहा है 1/r प्लस में, अगर आप r माइनस ले रहे हो तो यहाँ माइनस आ रहा है, तो इन दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट, दैट इज 1/r प्लस माइनस is nothing but 1/r and this is 1 plus minus d/2r, this is your cos theta। इतनी वैल्यू आ गई। एंड लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो हमने 1/r प्लस माइनस की वैल्यू निकाल ली है, इसको उठा करके हम लोग रखने वाले हैं इक्वेशन 1 में। ओके राइट, लेकिन इक्वेशन 1 में अभी हमें एक और वैल्यू निकालनी है, और वो है कास की, कास ओमेगा टी माइनस आर प्लस माइनस अपॉन सी। इसकी भी वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट करनी है। सो लेट्स डू द कैलकुलेशन ऑफ दैट आल्सो। तो ओके, हमारे पास आ जाएगा कास ओमेगा टी माइनस आर प्लस माइनस अपॉन सी। हम लोग एक साथ कैलकुलेट करेंगे, और एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, राइट। सो ये हो जाएगा कास, यहाँ हो गया ओमेगा टी माइनस 1/c। व्हाट इज आर प्लस माइनस? आर प्लस माइनस हम लोग कैलकुलेट किए हैं, और वो है आपके पास ये, राइट। ये हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। सो दिस इज आर 1 माइनस, सो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं आर 1 माइनस प्लस, अगर प्लस माइनस लोगे तो माइनस प्लस d/2r cos थीटा। ओके, विल चेक दैट अगेन। और यहाँ पे इतना आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये आपके पास इतना आ गया। So let's see. So this is your cos omega t minus r upon c. Okay, so 1 minus 1/c, ब्रैकेट के अंदर है r 1 माइनस प्लस d/2r cos थीटा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos, दिस इज ओमेगा, दिस इज t, ये माइनस अंदर जाएगा, सो दिस इज माइनस r अपॉन c, और ये आ गया आपके पास 1 माइनस प्लस d/2r cos थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज होगा, ये ब्रैकेट क्लोज होगा, राइट। इतनी वैल्यू आ गई। तो अगर हम लोग इसको ओपन करें, सो दिस इज cos ओमेगा टी माइनस, ओमेगा का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओमेगा सॉरी, सो ओमेगा टी माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस ओमेगा आर अपॉन सी। या ऐसा करते हैं, पहले इसको ओमेगा को मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, पहले हम लोग
इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आर अपान सी, माइनस आर अपान सी अंदर जाएगा तो ये माइनस आर अपान सी हो गया, एंड माइनस यहाँ माइनस प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डी बाई आर से आर कैंसिल तो ये हो जाएगा डी बाई टू सी, एंड दिस इज योर कॉस थीटा, और ये आपके पास इतना आ जाएगा। ओके, और इसको हम लोग अगर और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कॉस, अब हम ओमेगा और इसको अलग अलग कर लेते हैं, सो दिस इज ओमेगा टी माइनस आर अपान सी को अलग हमने कर लिया, फिर प्लस माइनस ओमेगा डी अपान टू सी कॉस थीटा को हम लोग अलग कर लेते हैं, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हम लोग लगाने वाले हैं cos A प्लस cos B का फार्मूला। उससे पहले हमने यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेशन यूज किया हुआ है, उसको लिख देते हैं हम लोग, वेयर इज इट, यहाँ पे हमने एक अप्रॉक्सीमेशन यूज किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन इन डाइपोल रेडिएशन, और इसको हम लोग लिखे नहीं है तो लिख देते हैं। सो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन क्या है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आपके पास जो होता है वो बेसिकली है परफेक्ट डाइपोल अप्रॉक्सीमेशन। परफेक्ट डाइपोल किसे बोलेंगे, जब आपके पास जो D है वेरी वेरी लेस देन R होगा, हालांकि ये हमने यूज किया हुआ इसकी प्रॉपर्टी बट लिखे नहीं थे, सो दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। ओके राइट, इतना हो गया। ओके, तो ये हमारे पास था cos ओमेगा t माइनस आर प्लस माइनस अपान सी की वैल्यू। अब इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, इसमें हम लोग लगाएंगे cos A प्लस cos B का फार्मूला। तो अगर हम बात करें हमारे पास cos A प्लस B अगर है तो इसका फार्मूला क्या होता है, इट इज cos A cos B माइनस साइन A एंड साइन B, और अगर आप यहाँ पे माइनस ले लेते A माइनस B तो हो जाता है cos A cos B प्लस साइन A साइन B, तो ये अगर प्लस माइनस लोगे तो यहाँ माइनस प्लस आता है, एंड दिस इज फार्मूला ऑफ cos A प्लस माइनस B। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया इट्स लाइक A एंड दिस इज लाइक B, तो लगा देंगे फार्मूला, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी cos ओमेगा t माइनस आर प्लस माइनस अपॉन सी, इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग बट cos A cos B, so cos A it is your omega t minus r upon c into cos B, what is cos B, so cos B आपके पास है cos ओमेगा d upon 2c, cos ओमेगा d upon 2c and this is your cos theta। फिर इसके बाद आपके पास क्या है, अगर आपके पास प्लस माइनस होगा तो हमने देखा कि यहाँ माइनस प्लस आएगा, फिर साइन A एंड साइन B, है ना, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन है, ये साइन B जो हो जाएगा ओमेगा d अपान 2c cos थीटा, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ओके, लेट्स यूज द सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन इन डाइपोल रेडिएशन, एंड व्हाट इज सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन जो है अप्रॉक्सीमेशन, ये क्या है, ये बेसिकली है कि आपके पास जो D होता है D इज वेरी वेरी लेस देन C अपान ओमेगा, D इज वेरी वेरी लेस देन C अपान ओमेगा। ओके, तो अगर इतना है तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा ओमेगा D, बेसिकली ये डाइपोल का साइज है, तो डाइपोल का साइज सभी चीज से छोटा है, राइट, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन आएगा बेसिकली ये, अभी इसको हम लोग देखेंगे। तो दिस इज ओमेगा D अपॉन C इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो जैसे ही ओमेगा D अपॉन C वेरी वेरी लेस देन 1 हो गया, तो अगर हम लोग देखें यहाँ से तो ओमेगा D अपॉन यहाँ पे C है तो 2C लोगे तो बेसिकली ये और छोटा हो जाएगा, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, सो ओमेगा D अपॉन 2C वेरी वेरी लेस देन 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 मतलब एक से बहुत छोटा होगा ओमेगा D अपॉन 2C। ओके राइट, जब भी ऐसा केस होता है तो हमें पता है कि अगर cos थीटा है, सो cos थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, है ना, थीटा 4 की पावर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और साइन थीटा का क्या होता है एक्सपेंशन थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो अगर थीटा बहुत छोटा है एक्सक्यूज मी, सो इफ थीटा इज स्मॉल तो हायर ऑर्डर टर्म छोड़ दोगे आप, जस्ट फर्स्ट ऑर्डर टर्म लोगे,
So cos theta is nothing but 1 and sin theta is nothing but this theta. ओके तो इसका मतलब है कि आपके पास या लेट्स से दिस इज योर फाई एक्सक्यूज मी, तो इतना आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे जो हमारे पास है दिस इज लाइक योर थीटा, क्योंकि ओमेगा डी अपान 2c बहुत छोटा है एक से, ये पूरा एंगल ही छोटा हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला एंगल भी आपका एक से बहुत छोटा आ जाएगा, तो ये cos थीटा टाइप का टर्म है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास जस्ट दिस एंगल। ओके सो हमारे पास आ जाएगा cos ओमेगा टी माइनस r प्लस माइनस अपान c इज नथिंग बट, तो ये cos ओमेगा टी माइनस r अपान c हो गया। ये cos थीटा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, है ना, जो हमने थीटा भी डिस्कस किया था। दिस थीटा इज डिफरेंट, सो लेट्स से दिस इज फाई, तो cos फाई है, तो फाई की वैल्यू एक से बहुत छोटी है, तो इसलिए जस्ट फाई के इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, cos फाई की वैल्यू आ जाएगी 1, तो माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन, ये हो गया ओमेगा, दिस इज योर टी माइनस आर अपान सी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन फाई, तो अगर फाई एक से बहुत छोटा है तो उसकी वैल्यू जाती है ओमेगा डी अपान 2c cos थीटा, जस्ट इस फाई के बराबर हो जाएगा। ओके सो आपके पास इतना वैल्यू आ गया। तो अगर हम इसको थोड़ा सही से लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा cos ओमेगा टी माइनस आर अपान सी इज नथिंग बट माइनस प्लस ओमेगा डी अपान 2c cos थीटा, इसको इधर लिख देते हैं। फिर आपके पास ये पूरा एक अलग वैल्यू है, फिर है साइन ओमेगा टी माइनस आर अपान सी, ये आ जाएगा आपके पास। ओके cos ओमेगा टी माइनस आर अपान सी माइनस प्लस ओमेगा डी अपान 2c cos थीटा साइन ओमेगा टी माइनस आर अपान सी, ये वैल्यू आ गई इसकी, राइट। और इसमें हम लोग बोले थे कि ये बेसिकली जो है आपका सी ओमेगा सी अपान ओमेगा, ये आपका वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन है, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो बेसिकली सी अपान ओमेगा, तो सी है ये, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज नथिंग बट, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी जो होती है, सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, है ना, इतना होता है न्यू या एन, जो भी फ्रीक्वेंसी आप लिखो तो 2 पाई न्यू, तो ओमेगा इतना हो गया। तो अगर हम ओमेगा की जगह लिखे तो यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई न्यू, तो सी अपान ओमेगा आ जाएगा आपके पास सी अपान 2 पाई न्यू। तो वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी अगर आप करते हो तो ये हमेशा क्या होता है, ये होता है लेमडा अपान 2 पाई, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है सी अपान ओमेगा दिस इज नथिंग बट लेमडा अपान 2 पाई। इसका मतलब जो डी होगा यहाँ से अगर हम लोग निकालें, हमारे पास जो डी है दिस टी इज नथिंग बट इट इज वेरी वेरी लेस देन लेमडा। लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन है उसका वेवलेंथ। तो ये सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन क्या बता रहा है कि जो डाइपोल का साइज है वो वेवलेंथ से बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ओके राइट, तो एक ये अप्रॉक्सीमेशन हम लोगों ने इसके टर्म में भी समझ लिया। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन बेसिकली क्या बताता है कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द साइज ऑफ द डाइपोल। ओके तो अब इनको हम लोग क्या करते हैं, उठा के सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारे पास v बराबर था इक्वेशन, लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड, so this is equation number 3. Okay, substitute values from 3 to into equation number 1, substitute equation 3 2 in equation 1, तो equation 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v is equal to q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर उसके बाद क्या था 1 अपान r प्लस, 1 अपान आर प्लस की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपान आर प्लस की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे हम लोग इस इक्वेशन से, दैट इज 1 अपान आर 1 प्लस डी बाई 2 आर कास थीटा, और कास ओमेगा टी माइनस आर प्लस जब लेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ से ले लेंगे। ओके राइट, so let's do that, so let's substitute the values, दिया जाएगा 1 अपान आर प्लस पहले लिख लेते हैं, so this is 1 अपान आर 1 प्लस डी बाई 2 आर cos थीटा। ओके इतनी वैल्यू आ जाएगी।
और फिर इसके बाद था cos ओमेगा टी माइनस आर प्लस अपान सी। तो इसकी वैल्यू ये है, यहाँ से रख लेंगे हम लोग। सो दिस करली ब्रैकेट स्टार्ट cos ओमेगा टी माइनस आर अपान सी। ओके, फिर है माइनस प्लस नहीं। ओके, सो 1 second, 1 second, did I make a mistake here? Okay, let's check that. No, it is correct. So अगर आप प्लस लोगे तो यहाँ माइनस आएगा, अगर आप प्लस लोगे तो माइनस आएगा। सो दिस इज माइनस ओमेगा डी अपान 2c एंड दिस इज योर cos थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस आर अपान सी। ओके, तो ये आ गया Q प्लस के कारण पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन। फिर था माइनस, फिर Q0 नहीं, Q0 तो हमने बाहर निकाल लिया था, 1 अपान आर माइनस, सो 1 अपान आर माइनस हो जाएगा 1 अपान आर, 1 माइनस डी बाई 2r cos थीटा। ओके, फिर इसके बाद है cos ओमेगा टी माइनस आर अपान सी। फिर यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा, यहाँ माइनस था तो इसमें प्लस आ जाएगा सेकेंड कंट्रीब्यूशन, क्योंकि था cos ओमेगा टी माइनस आर माइनस अपान सी, कर लिया आर माइनस अपान सी, तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 3 से। तो ये आ जाएगा cos थीटा और यहाँ साइन ओमेगा टी माइनस आर अपान सी, और ये आपका करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और यहीं पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 अपान आर निकाल लेते हैं बाहर और इन सब को सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा v इज इक्वल टू क्यू जीरो अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ ये ब्रैकेट और ये करली ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही पूरा करली ब्रैकेट दे देगा। तो दैट इज cos ओमेगा टी माइनस आर अपान सी, और ये आ जाएगा माइनस ओमेगा डी अपान 2c cos थीटा। फिर आपके पास है साइन ओमेगा टी माइनस आर, साइन ओमेगा टी माइनस आर अपान सी। ओके, एंड प्लस डी बाई टू आर cos थीटा, प्लस डी बाई टू आर cos थीटा। इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हम लोग, इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको जस्ट डी बाई टू आर cos थीटा और इसको ऐसे लिख देंगे टी माइनस आर अपान सी माइनस ओमेगा डी अपान 2c cos थीटा साइन ओमेगा टी माइनस आर अपान सी, और ये करली ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया। तो ये जस्ट एक टर्म, यानी ये वाला जो टर्म है इसको हमने ओपन किया, हमारे पास इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो हमने 1 को मल्टीप्लाई किया, इतना हुआ, प्लस डी बाई टू आर cos थीटा इंटू दिस टर्म। ओके, इतना जाएगा। चलो, फिर इसके बाद हम लोग ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस cos ओमेगा टी माइनस आर अपान सी, फिर यहाँ माइनस आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट माइनस cos ओमेगा टी माइनस आर अपान सी, और फिर यहाँ पे क्योंकि 1 अपान आर हमने बाहर ले लिया है, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा डी अपान 2c cos थीटा साइन ओमेगा टी माइनस आर अपान सी हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू आ गई इसकी। ओके, सो दिस इज करेक्ट। फिर आपके पास ये वाला टर्म है माइनस डी बाई टू आर cos थीटा, तो माइनस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा। तो दिस इज डी बाई टू आर cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्म, सो प्लस डी बाई टू आर, 1 सेकेंड, डी बाई टू आर cos थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्म, तो ये बचेगा यहाँ पे cos ओमेगा टी माइनस आर अपॉन सी। ओके, एंड दिस इज प्लस ओमेगा डी अपॉन 2c cos थीटा, और यहाँ एक मल्टीप्लिकेशन टर्म है दैट इज साइन ओमेगा टी माइनस आर अपॉन सी। ओके, तो ये करली ब्रैकेट क्लोज हुआ यहाँ पे, ये वाला, और ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है वो भी यहीं पे क्लोज हो जाएगा। लेट्स सी विच टर्म्स आर कैंसलिंग आउट। तो आपके पास यहाँ पे डी बाई टू आर cos थीटा, डी बाई टू आर cos थीटा, ये वाला टर्म नहीं कंसिडर करेंगे, इसको हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे क्या होगा। बट यहाँ पे जो ये टर्म है ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, ये वाला। ओके, cos ओमेगा टी माइनस आर अपॉन सी और cos ओमेगा टी माइनस आर अपॉन सी, ये तो कहीं करली ब्रैकेट है नहीं कुछ, ये तो जस्ट ओपन टर्म है, ये कैंसिल हो गया। और ये टर्म जो है आपके पास, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ऐड हो जाएंगे,
तो हमारे पास वैल्यू कितनी बची? सो V इज इक्वल टू Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस 2 ओमेगा डी, तो 2 ओमेगा डी अपॉन 2c cos थीटा, दिस इज 2 ओमेगा डी अपॉन 2c cos थीटा, और इसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे? साइन ओमेगा टी माइनस आर अपॉन सी। ओके, इतनी वैल्यू आ गई। नाउ अब आपके पास कौन सा टर्म बचा है? डी अपॉन 2r cos थीटा। तो डी अपॉन 2r cos थीटा यहाँ इस वाले करली ब्रैकेट से बाहर है और इस वाले करली ब्रैकेट से बाहर है, तो डी अपॉन 2r cos थीटा हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास डी अपॉन 2r cos थीटा कॉमन आ गया। करली ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? तो दो करली ब्रैकेट है, एक यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ खत्म हो रहा है, एक यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ खत्म हो रहा है। तो पहले इस वाले के अंदर जितना वैल्यू है इसको लिखते हैं। सो दिस इज योर cos ओमेगा टी माइनस आर अपॉन सी, है ना। एक्चुअली पूरा एंगल है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, और फिर आपके पास यहाँ भी एक ब्रैकेट ही लगा देते हैं समझने के लिए, माइनस ओमेगा डी अपॉन 2c cos थीटा माइनस ओमेगा डी अपॉन 2c cos थीटा साइन ओमेगा टी माइनस आर अपॉन सी। ओके, तो ये पहले करली ब्रैकेट का टर्म हो गया। दूसरे करली ब्रैकेट में आपके पास ये वाला टर्म है, तो भी लिख लेते हैं ओमेगा टी माइनस आर अपॉन सी। ओके, फिर आपके पास है प्लस ओमेगा डी अपॉन 2c cos थीटा। उसके बाद इनटू में है आपके पास साइन ओमेगा टी माइनस आर अपॉन सी, यही लिख देते हैं। इसमें इनटू में है साइन ओमेगा टी माइनस आर अपॉन सी। ओके, तो ये आपके पास आ गया। फिर ये करली ब्रैकेट क्लोज होगा यहाँ पे, ये वाला, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा यहीं पे ही, राइट। ओके, तो अब आपके पास क्या वैल्यू बचेगी? सो हम लोग लिख लेते हैं नेक्स्ट में। सो v इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q0 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इट इज कांस्टेंट। ओके, माइनस 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा माइनस ओमेगा डी अपॉन सी कॉस थीटा, डी अपॉन सी कॉस थीटा साइन, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज ओमेगा टी माइनस आर अपॉन सी। ओके, इतनी वैल्यू बचेगी, प्लस डी बाई 2r cos थीटा, डी बाई 2r cos थीटा। ओके, फिर यहाँ पे अगर हम देखें इस करली ब्रैकेट के अंदर क्या क्या कैंसिल होगा, तो आपके पास cos ओमेगा टी, ये टर्म यहाँ है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि प्लस है, ये माइनस है यहाँ पे, ये प्लस है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब आपके पास आ गया, इट्स वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट, एंड दैट इज नथिंग बट, यहाँ पे आपके पास बचेगा 2 cos ओमेगा टी, करली ब्रैकेट के अंदर 2 cos ओमेगा टी माइनस आर अपॉन सी, इतनी वैल्यू बचेगा। करली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इतना वैल्यू आ जाएगा, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया, और डी आप बाहर ले सकते हो क्योंकि दोनों टर्म में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो आपके पास आ गया Q0d अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज योर माइनस ओमेगा अपॉन सी कॉस थीटा। अच्छा, cos थीटा भी हम बाहर ले सकते हैं, 1 सेकेंड, तो cos थीटा भी बाहर ले ही लेते हैं। तो हमारे पास cos थीटा भी बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा आपके पास? यहाँ आपके पास बचा d cos थीटा गया है बाहर, तो यहाँ माइनस ओमेगा अपॉन सी साइन ओमेगा टी माइनस आर अपॉन सी बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे आपके पास बचेगा 1 अपॉन r, एंड दिस इज योर cos ओमेगा टी माइनस आर अपॉन सी, इतनी वैल्यू बचेगी। दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट सम पॉइंट r, इतना आ जाएगा। ओके, परफेक्टली फाइन। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और इसको हम लोग लिख सकते हैं फर्दर लिख सकते हैं v इज इक्वल टू Q0d, ये कितना था? P0 cos थीटा अपॉन P0 क्या है? Q0d, है ना। Q0d मतलब क्या है? कि मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, इतना आ गया। और फिर यहाँ पे आपके पास आ गया, ये प्लस वाले टर्म को पहले लिख देते हैं। so दिस इज योर 1 अपॉन r cos ओमेगा टी माइनस आर अपॉन सी
फिर आपके पास आ गया माइनस ओमेगा अपान सी साइन ओमेगा टी माइनस आर अपान सी एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजेस हियर। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, राइट। अच्छा, इसमें अगर हम एक इन्फर निकालें, इन्फॉर्मेशन निकालें, यहाँ से इन्फर करें, तो वो क्या होगा बेसिकली, अगर आप मान के चलो कि चार्जेस स्टैटिक है, चार्जेस स्टैटिक है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज जीरो ऑब्वियसली। तो जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो अगर आप यहाँ पे रख दोगे, सो दिस इज 1/r, ओमेगा है तो ये पूरा कास जीरो हो जाएगा, कास जीरो की वैल्यू 1। इसका मतलब ये आ जाएगा v इज इक्वल टू पी जीरो कॉस थीटा अपान 4πε0 r, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/r बचेगा। ओके, फिर से मिस्टेक, ये r हमने छोड़ दिया है यहाँ पे, सॉरी। तो पी जीरो कॉस थीटा, और चेक कर लेते हैं हम, तो ये आपके पास आ जाएगा पी जीरो कॉस थीटा अपान r। ओके, सो दैट इज करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे इतना आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे ओमेगा बराबर जीरो अगर आप रखो स्टैटिक केस के लिए, तो ये आ जाएगा cos जीरो दैट इज 1 अपान r बचेगा यहाँ पे, 1 सेकेंड, 1 अपान r यहाँ बचेगा इंटू 1, क्योंकि cos जीरो की वैल्यू 1, माइनस ओमेगा अपान सी, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन जीरो, क्योंकि ओमेगा बराबर जीरो, तो ये पूरा एंगल जीरो हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो। तो इसका मतलब ये आ गया आपके पास, इट इज जस्ट पी जीरो कॉस थीटा अपान 4πε0 r स्क्वायर। तो डाइपोल के कारण स्टैटिक के केस में आपके पास कितना होगा पोटेंशियल, पी जीरो कॉस थीटा अपान 4πε0 r स्क्वायर एट ए डिस्टेंस r। ये फार्मूला आपने निकाला हुआ है बहुत ही पहले, यानी कि अगर आप प्रीवियसली कहीं पे भी अगर आप पढ़ते हो तो स्टैटिक केस में डाइपोल के कारण यही आता है डायरेक्ट फार्मूला, राइट। तो हमने नॉन स्टैटिक के लिए निकाला और उससे हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा स्टैटिक के केस में ये जो फार्मूला है दिस गिव्स द करेक्ट रिजल्ट। ओके, राइट। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हम लोग थर्ड अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे डाइपोल रेडिएशन में। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन क्या है, सो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन जिसको हम रेडिएशन फील्ड बोलते हैं, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। तो रेडिएशन फील्ड बेसिकली कौन सा होगा, अभी देख लेते हैं। सो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन जो है वो ये है कि जो R होगा वो वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा होगा। R जो होगा वो क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन से बहुत ज़्यादा होगा। तो R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन C अपान ओमेगा। व्हाट इज C अपान ओमेगा, ये हमने निकाल रखा है पहले ही। 1 सेकेंड, C अपान ओमेगा इज नथिंग बट वेवलेंथ ऑफ द वेव डिवाइडेड बाई 2π। तो दिस इज योर लेमडा अपान 2π। तो ये जो है आपके पास दैट इज नथिंग बट लेमडा अपान 2π। तो इसका मतलब जो जिस पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है दैट इज डिस्टेंस r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लेमडा। तो अगर ऐसा केस है तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट 1/r, है ना। इसको इन्वर्स अगर कर दें तो बेसिकली ये इधर आ गया और ये C अपान ओमेगा इधर चला गया, तो ये हो जाएगा 1/r इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा बाई सी। 1/r इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा बाई सी। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी v, है ना। मतलब क्या है कि 1/r जो है वो 1/r जो है वेरी वेरी लेस देन ओमेगा अपान सी। तो ये वाला जो टर्म आपके पास है, दिस टर्म, ये जो टर्म है इसको आपको नेग्लेक्ट मानना पड़ेगा थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से, राइट। क्योंकि 1/r इस ओमेगा अपान सी से बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो जस्ट आपके पास ये कंसीडर कर सकते हो टर्म। तो आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू पी जीरो कॉस थीटा अपान 4πε0 r, 4πε0 r हो गया। और फिर आपके पास माइनस ओमेगा अपान सी एंड दिस इज योर साइन ओमेगा टी माइनस आर अपान सी। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। या इसको अगर हम लोग थोड़ा और सिस्टमेटिक तरीके से लिखें तो हमारे पास आ गया v फंक्शन ऑफ r फंक्शन ऑफ थीटा एंड फंक्शन ऑफ t इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट ये आपके पास कितना आया है, माइनस पी जीरो ओमेगा अपान 4πε0 c। ओके, r और cos थीटा को एक साथ लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा cos थीटा अपान r। ओके,
फिर आपके पास साइन ओमेगा टी माइनस आर अपॉन सी। ओके, तो ये हमने निकाल लिया कि अगर आपके पास, 1 सेकेंड, अगर आपके पास डाइपोल है तो उसके कारण अगर वो डाइपोल जो है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो किसी पॉइंट आर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इतना होगा। एंड लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 4 है। तो अब क्योंकि चार्जेस जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, तो जब भी चार्ज टाइम के साथ चेंज होगा तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक करंट। So now next step is to calculate the current due to this configuration। यानी आपके पास डाइपोल में अगर डाइपोल चेंज हो रहा है टाइम के साथ, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, तो कितना करंट जनरेट होगा, एंड दैट विल हेल्प अस आउट टू कैलकुलेट द वेक्टर पोटेंशियल।